ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर है, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ लें कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेट वे ऑफ इंडिया। दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना यह है गेट ऑफ मुक्ति, जीवन मुक्ति। दो गेट्स है ना, हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट। एक से आना, दूसरे से जाना। यह भी ऐसे है, हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं। तो नाम लिख दें गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम, अथवा गेट ऑफ प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी। यह तो अच्छे अक्षर हैं, परंतु वापस आपे ही तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि घर को भूल गए हैं। गाइड चाहिए, वह भी हमको मिला है जो रास्ता बताते हैं। दूसरी पॉइंट, बच्चों ने लिखा ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करे। बाप दादा दोनों को बुलाएं। बाप कहते हैं तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते, उद्घाटन करने के लिए जाएं। विवेक नहीं कहता, कायदा नहीं, यह तो कोई भी खोल सकते हैं। अखबार में भी पढ़ेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। यह नाम भी बड़ा अच्छा है ना। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वह कोई कम है क्या? और फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं, करन करावन हार है ना। तीसरी पॉइंट, वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है, अंधों की लाठी बनना। गाते भी हैं, हे प्रभु अंधों की लाठी। सब अंधे ही अंधे हैं, तो बाप आकर लाठी बनते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। नंबरवार तो है ही, यह बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। चौथी पॉइंट, भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे। बुद्धि में है हमको बाप मिला है, तो वह खुशी रहनी चाहिए। यह सिर्फ याद करें, यह भी मन मनाभव है। माया घड़ी घड़ी बहुत गुटके खिलाती है, शिव बाबा की याद भुला देती है। खुद भी कहते हैं याद ठहरती नहीं है। पांचवी पॉइंट, दुख हरता सुख करता तो परम पिता परमात्मा है ना। वह है ही दुख हरने वाला। वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है। साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं। सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते हैं? अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो। ढेर के ढेर बच्चे सागर पास जाते हैं, फिर समझते हैं सागर से निकली हुई ये छोटी बड़ी नदियां भी हैं। ब्रह्मपुत्रा, सिंध, सरस्वती, यह भी नाम रखे हुए हैं। छठी पॉइंट, बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता, फिर वाचा और कर्मणा में भी आ जाता है। यह 3 खिड़कियां हैं, इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चे वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांत रहो। वाचा में आए तो कर्मणा में भी आ जाएगा। दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं,
तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। 7वीं पॉइंट, यह महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना, क्या नाम रखें। सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है, अच्छी राय निकलती है। तब बाबा कहते हैं, सवेरे उठ बाप को याद करो और विचार सागर मंथन करो, क्या नाम रखा जाए। विचार करना चाहिए, कोई का अच्छा विचार भी निकलता है। 8वीं पॉइंट, देवताएं पावन हैं, तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। तुम अभी किसको माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं, बाकी युक्ति से चलना होता है। साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते हैं, औरों को अपवित्र नीच समझते हैं। तुम भल जानते हो हम सबसे ऊंच हैं, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रेस्पोंड देना पड़े। हरि ओम तत्सत कहते हैं तो करना पड़े। युक्ति से नहीं चलेंगे तो वह हाथ नहीं आएंगे, बड़ी युक्ति चाहिए। 9वां पॉइंट, जब मौत सिर पर आता है तो सभी भगवान का नाम लेते हैं। आजकल इत्फाक तो बहुत होते रहेंगे, आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती है। आग शुरू होगी वलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर तुमको वहाँ नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है, तुम राज्य करते हो। अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना, तुमको कारून का खजाना मिल जाता है। 10वीं पॉइंट, जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की सभी सीन सिनरियां देख सकेंगे। बड़ी मंजिल है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना मासी का घर नहीं है, बहुत मेहनत है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है, अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं। तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। यह सारी दुनिया भूल जाए, मन मनाभव हो जाए, बाकी क्या चाहिए। 11वीं पॉइंट, योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। ब्रह्म ज्ञानी भी बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांत में रहने वाले होंगे। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान ही नहीं रहेगा, जैसे बाप समान बन जाएंगे। साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है। अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है तो फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी। वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। विस्तार है, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का वाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट्स दोहराना यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अच्छा, ओम शांति।